बहुत मतलब मैथ के एक दूसरे प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का स्वागत है। और मैंने ये भी रिसेंटली तैयार किया अच्छे क्वेश्चनों के साथ। 15 क्वेश्चन है इसमें, बढ़िया बढ़िया एवरेज वगैरह के, मस्त हैं। आइए इसे करते हैं और देखते हैं क्या नहीं मतलब समझ में आ रहा क्या आता है। ठीक है, मज़ा आएगा। तो एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 10% कम पर ख़रीदा होता, मतलब 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कोई मैं दुकानदार हूँ, मैं 15% लाभ पर बेचता हूँ। ठीक है, अगर उस चीज़ को मैंने 10% कम पर ख़रीदा होता तो 18 रुपया कम पर बेचता। ठीक है, कोई आ जा मतलब कोई ग्राहक आओ जाके यार कम में दो, अगर तो हमने वहाँ से जाके अगर हमने 10% कम पर ख़रीदो तो हम आपको ना भाई साहब 18 रुपये कम पे देते भाई साहब। ठीक है, ठीक है। अब हम दुकानदार हैं, हम क्या सोच रहे 25% का लाभ होता है हमें। ठीक है, 25% का लाभ होता है जब हम इतने का बेचते हैं। ये 25% उससे 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं। 15% का लाभ होता है, यानी मान लो आप ये 100 है, 100 की ऐसे यार पेन भाई 100 की वस्तु को 115 में बेचता है, तब तो 15% का लाभ होता है। ठीक है, उसे 10% कम पर ख़रीदा होता, 100 था उसे 10% कम यानी 90 में ख़रीदा होता तो उसे 18 रुपया कम पे बेचता हो तो 25% का लाभ होता। तो 90 में 25% का लाभ होता तो 90 गुणा 25% का लाभ होता 125/100। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आएगा 90 का 125% सेलिंग प्राइस। तो उसको काट लो, 25 पंचे 125, 25 चौकू 100, 5 नेम 45, 450 बटे 4, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, लगा 4 पंचे 20। अब समझो 115 की बेच रहा था, अब 112.5 की बेचने लगा तो कितने कम की बेचने लगा। इसको मानो 13 और इसको 15 में से 13 के कितने बचे 2 और ये 0.5, यानी 2.55 कम की बेचने लगा। वो कह रहा है सवाल में 18 रुपया कम की बेचने लगा तो 2.5 की वैल्यू 18। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 25 की वैल्यू 180, हमें क्रय मूल्य चाहिए 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या होगी 180/25 गुणा 100। ठीक है, तो 25 चौको 100, 4 का गुणा हो तो 4 का 0, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, यानी 720 रुपये सीपी आंसर। ठीक है, समझ में आया। ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो समझो ए और बी एक काम को, यानी ए प्लस बी एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 10 में। ठीक है, बी और सी से 15, यानी बी प्लस सी से 15। ए और सी यानी ए और सी से 12 में, 12 दिनों में। तो इन तीनों का एलसीएम लो, कितना आया 15 10 20 60। तो 10 छंगा 60, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। 15 चौकू 60, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। 12 पंचे 60, ये इसकी एफिशिएंसी आई। अब देखो ए कितनी बार है, एक ये 2 बार, बी कितनी बार एक ही 2 बार, सी कितनी बार एक ही 2 बार। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या नाम है, देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5 4 9 6 15। ठीक है, इसमें 2 कामन लेने की तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15, और ए प्लस बी प्लस सी का मान ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2। अब पूछ रहा ए बी सी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो काम कितना है 60, 60 काम कितनी एफिशिएंसी के साथ 15/2, यानी 15 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 15 चौकू 60, 4 दूनी 8, 8 दिनों में। ठीक आंसर। अगला देखिए, एक्स वाई जेड और
डब्लू, चार क्रमागत विषम विषम संख्याओं का औसत। भाई विषम चार क्रमागत यानी 1 2 3 4, इसको मान लो एक्स वाई जेड डब्लू। तो एवरेज इनका हमेशा बीच में होता है, तो ये बीच वाली संख्या होगी इसका एवरेज। एवरेज है कितना 54, और ये विषम संख्या है तो 54 से 1 55, 54 एक 53, 53 से कम करो 51, 51 53 विषम संख्या है ना, तो 54 एवरेज है। तो 55, 55 के बाद 2 जोड़ो 57। ठीक, अब क्या कर अब क्या करें, ए एक्स प्लस डब्लू यानी ए एक्स प्लस डब्लू। 57 और 51 कितने हुए, 50 50 100, 7 और 1 8, 108। ठीक है, वाई प्लस जेड, वाई कितना है 53, जेड कितना है 55, 50 50 हुए 100, 5 3 8, 108। कितना बचा, एक्स प्लस डब्लू और वाई प्लस जेड का अंतर यानी मतलब 0 आंसर। ठीक है, एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के 3 5 7 के अनुपात में, यदि उस बैग में कुल राशि 920 हो तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई साहब, सिक्के कैसे हैं, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। अनुपात कितना दिया है, 3 5 7। सिक्कों की संख्या गुणा प्रारूप, तो गुणा कर लो इनका, 3 एकम 3, 5 25, 10 सत्ती 70। ठीक है, तो ये हो गए तीनों। अब इसमें पूछा क्या गया है, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो इन तीनों को जोड़ लो, 5 3 8, ठीक है, 7 2 9। ठीक, सही जोड़ा हमने। ठीक है, 98 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 980 यानी 10 गुना। ठीक, तो पूछा कि 10 रुपये के सिक्कों की संख्या, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 7। 7 का 10 गुना कर दो, 7 गुणा 10 बराबर 70 आंसर। ठीक है, अब जांच में, एक पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग 50 है। वर्तमान का 50 यानी प्रेजेंट का, पिता यानी फादर प्लस सन इज इक्वल टू 50 बराबर। अगर यदि 5 वर्ष बाद यानी 5 ईयर आफ्टर पिता की आयु बेटे की आयु की 5 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद इनकी जोड़ लो, 5 5 10 योग कर दो इनका, फादर प्लस सन इज इक्वल 5 5 10 जोड़ो, 5 में योग कितना हो जाएगा 10, 50 50 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पे रेशियो बनाओ, फादर सन, ये क्या बोला, 5 बचा, पिता की आयु बेटे की आयु की 5 गुना है, मतलब पिता की ज़्यादा रहेगी, तो बेटे की अगर सन की 1 है तो पप्पा कितनी होगी 5। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, मतलब 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी। तो अब ये देखो, 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितनी है 60, 6 धाम 60, 10 गुना, तो पिता की इसकी 10 गुना कर दो 50। ठीक है, पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप वाई उसी टंकी को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों के साथ खोलें तो 20 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी का कितना भाग खाली बचेगा। एक्स कितना भर सकता है 60 के लिए। ठीक है, जबकि वाई उसी टंकी को 72 यानी वाई 72। ठीक है, और इनका इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बताओ आप लोग। अच्छा भाई, इनका जो है एलसीएम आएगा 60 और 72 यानी 36 दूनी 72, 36 और 10 चंगा 60, 360। ठीक है, एलसीएम वाला एक वीडियो हम डाल देंगे, देख लेना। ठीक, अब ये इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखो एफिशिएंसी के लिए छोटा सा इसमें बस 360 में 72 का भाग दो,
360 में 72 का भाग 2। इसको मानो 36 गुणा 10 ऊपर वाले को, तो 36 दूना 72, 2 पंचा 10 यानी 5। ठीक, 7 रंग 36, 6 5 11 यानी x प्लस वाई बराबर 11। 20 घंटे के लिए खोला जाए तो 20 की कर दो गुणा, तो 0 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 220। ठीक है, 360 में से 220 घटाओ, तो 0 0, 6 में से 4 का बचा, 6 में से 2 गया बचा 2, 6 में से 2 गया बचा 4, 3 में से 1 गया बचा 2, 140 शेष। ठीक है, अब तो कितना भाग खाली रहेगा? टोटल 360 था, तो 360 में से 140 भर गया, कट गया, 2 7 14, 2 एकम 2, दूनी में 2 8 16, 7 बटे 18। ठीक है, खाली बचेगा, तो भरा कितना जाएगा यहाँ पे? 8 9 6 9 10 11 11 बटे 18 भर चुका होगा। ठीक है, 8 वस्तुएं खरीदने पर 11 वस्तुएं पाएँ, ऐसा लिख सवाल दिखे थे। बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, मतलब एक खरीदो एक फ्री पाओ। टोटल वस्तुएं कितनी हो गई? 2, 2 में से फ्री कितनी मिले? 1 गुणा 100, 50% ऑफर चल रहा होगा। ठीक है, 50%। तो ऐसे ही 8 वस्तुएं खरीदने पर 11 पाएँ, तो 8 आपने जब खरीदी, 11 आपको मिली, तो फ्री कितनी मिली? 3, तो वहीं तो 11 टोटल मिली आपको। ठीक है, समझो 11 वस्तुएं पाएँ, तो टोटल वस्तुएं कितनी थी? 11, 11 में से फ्री कितनी मिली आपको? 3, 3 बटे 11 गुणा 100, आंसर। इसे आप सॉल्व कर लिए, 300 बटे 11, 11 दूनी 22 बचे 8। ठीक है, 80 11 7 70 बचे 3, 87 3 बटे 11%। ठीक है, 11 दूनी 22 बचे 8, 80 हो गए, 11 7 70 बचे 3। ठीक, एक साहूकार 30,000 को 2 भागों में पहला भाग 8% की दर से, दूसरा भाग 9% की दर से ऋण पर देता है। यदि धनराशि पर कुल वार्षिक साधारण ब्याज, भाई कुल का इफेक्ट पड़ रहा है, 1% ये 1% ये, कुल का ये, तो इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? हमें 1% मालूम, ये 1 मालूम है, 30 की बीच वाली मिश्रण नहीं मालूम, मिश्रण निकालो इसको। कुल वार्षिक ब्याज है। ठीक है, तो उसकी 2650 है, तो 30,000 का मतलब 10 में से कितने नंबर आए थे वाला, तो 30,000 का 2650, 2650 कितना परसेंट है? 2 0 1 0 3 0 ख़त्म। ठीक है, 5 6 का 30, 55 25 बचा 1, 5 3 15, 53/6। ठीक है, 53/6 आ गया, ये 53/6%। तो पहला भाग को 8% पर समझो, दूसरा भाग को 9% पर, मिश्रण कितना आया? 53/6%। अब इस 6 को हटाने के लिए पूरे में 6 से गुणा कर दो, कितना बचेगा? 6 8 48, 6 9 54, और ये 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा कितना? 53। इसमें एलिगेशन लगाया था हमने, उस दूसरे भी तरीके से हो जाएगा, बताएंगे। 53 से 48 गया, कितना बचा? 5। 54 से जी चला गया, कितना बचा? 1, तो 1:5। ठीक, अब ये कह रहा है, ये पूछ रहा है 8% की दर वाली वो ज्ञात करनी, तो 8% की दर वाली कितनी थी? ये, यानी 1 की वैल्यू निकालनी, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6 की वैल्यू ऊपर दोनों भागों में कितना दे रखा? 30,000, 6 5 30, कितना जीरो बचा? 3, 1 2 3 जीरो लगा दिया, तो 5,000। अब पूछ क्या रहा है? 8% वाली, 8% वाली कितनी है? 1, तो 1 गुणा 5,000, कितना आ गया? 5,000।
अब पूछता, अगर यहाँ पूछता 9% वाली, तो 9% वाली कितनी है 5, तो 5 गुणा 5 और 5 25,000 आ जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन भाई ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। अच्छा क्वेश्चन है, बताना आप इसको। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्या मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखो 5 क्रमागत हैं, तो क्रमागत मतलब कैसी भी मान लो, 1 2 3 4 5, तो हमेशा जब क्रमागत हैं तो बीच वाला एवरेज होगा, एवरेज। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि अगली संख्या दो संख्या और मिला ली हैं, तो 5 के बाद 6 7, तो 2 मिला ली, तब ये एवरेज देखो 3 ये छोड़ दो, 3 ये छोड़ दो, बीच वाली आ गई, अब ये एवरेज हो गया। तो कह रहा है कि औसत में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब 3 से 4 हो गया, मतलब 1% की वृद्धि हुई। ठीक है आंसर। यदि एक्स एवरेज के अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले। यदि x तथा 1/x का औसत यम है तो एक्स स्क्वायर तथा 1/x² का औसत कितना होगा। भाई औसत बराबर सूत्र लगा उसमें, औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत कितना है एम, या इधर लिख, यहीं लिख लो, चलो भाई तुम्हारी जैसी इच्छा हो। एम बराबर योग कितना, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, औसत बटे योग बटे संख्या। संख्या कितनी है 1 और 2, ये ठीक। अब ये दो जो है इधर ले आओ, ये कितने हो जाएंगे 2m बराबर, ये कितना हो जाएगा x प्लस 1/x। ठीक है, अब हमको स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए, तो दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दो। ये स्क्वायर नहीं, ये 2 है इसके नीचे। ठीक है, स्क्वायर मत समझना, x प्लस 1/x, ये दोनों बच्चों का स्क्वायर करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4m² एज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा x² प्लस 1/x²। इसमें फार्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2mx, x तो x कट जाएगा, कितना बचेगा 2, तो वैल्यू कितनी चाहिए a² प्लस 1/x² का औसत चाहिए। तो ये जो दो हैं, ये जो दो हैं इधर ले आओ, तो 4m² नहीं, इसकी भी निकाल लो आप पहले, x² प्लस 1/x², तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x² प्लस 1/x² बाई 2। भाई यही तो लिखेंगे, योग बटी संख्या, योग कर लिया, संख्या दो, एक दो संख्या है, तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो 4m² माइनस 2 बराबर x² प्लस 1/x²। हमें ये वैल्यू बनानी है, इसमें से दो कॉमन ले लो, जो दो कॉमन ले लो, कितना बचा m² माइनस 2 बराबर 2m² माइनस 1, कितना बचा। ठीक है, बराबर x² प्लस 1/x²। अब ये दो हैं इसके नीचे आ जाएंगे, तो ये कितना बचाएगा x² 1/x² बाई 2 बराबर कितना बचा 2m² माइनस 1, 2m² माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार समझो, 7 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत। देखो सुनो, जितना औसत में चेंज करोगे उतना ही तुमको संख्या में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बस इसमें वर्ग और मूल और घनमूल नहीं चलेंगे कि संख्या का वर्गमूल कर दिया तो औसत का भी वर्गमूल कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, बस इतना चलेगा, जोड़ घटाना चलेगा। ठीक है, जोड़ घटाना हुआ, गुणा हुआ, ये 3 चीज़ें चलेंगी। ठीक है, भाग भी चलेगा, लेकिन अब ये का वर्ग स्क्वायर करते हैं वो नहीं। तो 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए, तो अगर प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा करेगा तो औसतों को 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 7 49 आंसर। नहीं तो 7 संख्याओं को 7 से गुणा करो तो बराबर करने पड़ेंगे दोनों चीज़ें, तो औसत को भी 7 से गुणा करने पड़ेगा, 7 7 49 आंसर। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत। भाई इन्हें समझने से पहले एक चीज़ समझो आप लोग
कि हमें ये बताओ, आप मतलब कुछ लोग दोस्त हो, ठीक है, उसमें आपके पास एक अमीर दोस्त है, ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा खिलाता पिलाता है, ठीक है। अगर वो एक दिन चला जाए तो आपको नुकसान होगा या घाटा? भाई अच्छा पैसा वाला आदमी आप चला जाए, आप लोगों में से सबसे ज़्यादा पैसा वाला चला जाए तो आपको घाटा हुआ यार, फिर आपको खिलाए पिलाएगा कौन? और वहीं दूसरी पार्टी, उनके पास एक दोस्त है बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको तुम सब लोग मिलके खिलाती हो, अगर वो चला जाए तो उसको जो खिला रहे थे वो रुपया बचेगा, वो उसका आप लोग और भी खाओगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। वैसे ही से सवाल है, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1 केजी वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार कितना है? तो 25 छात्रों का औसत भार कितना है? 50। देखो, औसत भार 1 केजी वृद्धि हो रही तो औसत तो वृद्धि हो रही तो प्लस कर दो भाई, ठीक है। तो मतलब अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा वायर हो तुम्हारी अगर वृद्धि हो रही तो जो समझ लो वो पैसा वाला वायर हो है, तो पैसा वाला वायर हो तो एवरेज से ज़्यादा हुई तो 50 प्लस। कितना ज़्यादा हुई? 1 केजी की वृद्धि हो रही तो 1 केजी या कितने हुई? 100 पे हुई, ठीक है। 2500 हुई तो 25 प्लस अध्यापक 26 पे, तो प्लस 26, 20 50 20 70 76 आंसर। समझिए आप, दोबारा देखिए वीडियो समझिए। 14 छात्रों, समझो सवाल, 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षा की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। मतलब शिक्षा चली जाए तो शिक्षा अगर जा रही हैं तो ज़्यादा मतलब बे औसत से 1 वर्ष की कमी हो रही है तो बे औसत से कम क्यों है? बे मतलब ज़्यादा कहती हैं, शिक्षा अगर जा रही हैं तो वे औसत से ज़्यादा खाती, तब ही तुम्हारे लोगों के पास कमी हो रही है। तो औसत कितना हो तो 15, शिक्षिका निकल गए तो 1 वर्ष कमी हुई, तो 1 वर्ष कमी जब कितने लोगों ने कोई? 14 लोगों ने कोई। तो शिक्षिका तो चली गई, 15 में शिक्षिका आती भी चली गई, तो प्लस 14, 15 प्लस 14, 5 4 9 1 1 2 29, तब शिक्षिका की आयु 29 वर्ष, ठीक है। समझिए आप, नहीं समझिए तो फिर कोई बात नहीं, हम ही समझिए और समझो। एक कक्षा के 51 बच्चों का औसत भार 55 केजी है। एक बच्चे की कक्षा छोड़कर जाने पर औसत में 0.25 की कमी हो गई। मतलब जो छोड़ के चलो वो है वो एवरेज से ज़्यादा खतो, ठीक है। अब वो ज़्यादा खतो यानी विराट कोहली आउट, चलो वो आउट हुई तो एवरेज कम हुई और रन नहीं बन रहे हैं, तो वही है कि बच्चे कक्षा छोड़कर चलोगे तो एवरेज जो है 0.5, मतलब विराट कोहली ज़्यादा रन बनाने वाले तो एवरेज कितना है? 55 प्लस, ज़्यादा रन बनाने वाले तो। अब कक्षा छोड़कर एक बच्चा चलोगे आते कितने? 50 51, तो एक चलोगे कितने बचे? 50 बच्चे हैं तो सब में कितने कमी हुई? 0.5 कमी हुई, 0.5 25 पॉइंट हटाए हो, 2 जीरो बढ़ाए हो, ठीक ठीक है। 25 चौकू 100 या 1/4 कर लो, 1/5 ऐसे कर लो, 25 चौकू 100, 4 को भाग दे दूँ मैं, 4 एकम 4 बचा कितना? 1 4 दूना 8 बचा कितना? 2.0 4 5 यानी 12.5 जोड़ दें, 12.5 55 और 10 50, 55 और 10 65 2 67.5, इतने तो घर को विराट कोहली कमी जाए पर कमी हो रही थी, ठीक है। 67.5 हो तो 55.5 रही है, ठीक है। 91 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 60 केजी है। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला गया जिससे कक्षा का औसत भार 0.5 केजी बढ़ गया। मतलब जो चलो गो है वो बैटिंग करना हो तो बुमराह, चलो गो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जगह कौन है घर को? अब जाते हैं रोहित शर्मा आई तो वो रन बने है, वो जल्दी आउट हुई हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा ना खेल पाते तो एक बात बता रहे हैं, तो जो 5 केजी बढ़ियो है, अगर तुम्हारे पास मतलब औसत भार तुम्हारा बढ़ियो हो तो कक्षा में तो कम बालू को हुई, ठीक है। तो 60 केजी औसत भार है तो 60, अगर बड़ो है तो कम बालू है। विद्यार्थी का भार ज्ञात करके जो छोड़ गो है
तो एक चलोगे कितने रहिए 50, 0.5 kg बढ़ जाओ तो 50 ना बढ़ो, 0.5 kg गुणा 0.5/10, पॉइंट जीरो 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 काट दो, पचम 25 माइनस कर दो 25, 25 दूनी 50, 25 और 10 35, 10 में से 5 गए बचे 5, 5 में से बचे 3, 35 किलो चलो गो औसत बार। तब वहीं 35 किलो चलो गो जगह घेरे तो वो सब लोगों ने बटी, तब वहीं सब लोग बढ़ी है। ठीक है। जय हिंद जय भारत।